नमस्कार साथियों, मैं शल्य प्रकाश स्वर्णवाल आप सभी का हिंदुस्तान बोर्ड ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन के कंप्यूटर क्लास में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम आपको एमएस वर्ड में रिव्यू मेनू के बारे में बतलाने जा रहे हैं, जिसके उपयोग से आप बहुत सारे काम को बेहद आसान तरीके से पूरा कर सकते हैं और उसमें कमेंट वगैरह फाइल में आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड के रिव्यू मेनू को। स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 पर क्लिक करेंगे। साथियों, हम इससे पहले आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में बतला रहे थे सारा चीज़, क्योंकि हमारे सिस्टम में किसी तकनीकी खराबी के कारण आज हमें फॉर्मेट करना पड़ा और फॉर्मेट करने के बाद हमारे पास जो एमएस वर्ड का 2013 वर्जन का जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कैसेट था वो क्रैक कर गया। इसी कारण बस हम उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर पाए और 2010 का नया वर्जन मिला, जो पुराना रखा हुआ था मेरे पास, उसी को इंस्टॉल करके आज हम आपको बतलाने जा रहे हैं। हम बहुत जल्द आपको 2013 के बारे में बतलाएंगे। और साथियों, हम एमएस ऑफिस में आप सभी को पूरे मेनू के बारे में हम पिछले वीडियो क्लास में बतलाए हुए हैं। आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आइए आज हम शुरू करते हैं रिव्यू मेनू को। रिव्यू मेनू में हमारे पास मान लीजिए कोई वर्ड हो, जैसे आपको हम एक फार्मूला यूज़ करना बतलाए थे, रेंड का उपयोग करना, जिसके उपयोग से आप बहुत सारे वर्ड कुछ ही समय में लिख सकते हैं आसानी से। तो हम इन सभी को लिख लिए। अब इस पर किसी टॉपिक पे आपको कमेंट करना हो या कमेंट को छिपाना हो या फिर किसी भी तरह के ऑप्शंस को कमेंट के साथ शेयर करना हो, तो वो सारा काम आप कैसे करेंगे, तो आइए आज हम एक एक करके देखते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ से रिव्यू मेनू के कमेंट ग्रुप में। कमेंट ग्रुप में जाने से पहले आपको बतला दें कि जब भी कमेंट करना हो तो आपको सबसे पहले उस वर्ड को सेलेक्ट करना पड़ेगा या उस सेंटेंस को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसको आप कमेंट के दायरे में लाना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ इंसर्ट टैब का उपयोग करना चाहते हैं कमेंट के लिए, तो हम इंसर्ट टैब को सेलेक्ट किए। यहाँ से आ जाएंगे रिव्यू मेनू के अंदर। रिव्यू मेनू में जाने के बाद यहाँ पे न्यू कमेंट का ऑप्शन दे रखा है। न्यू कमेंट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको न्यू कमेंट करने के लिए एक रेड कलर का बॉक्स दिया हुआ है। यहाँ से आप इस बॉक्स में क्लिक करके आप जो चीज़ लिखना चाहें लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं कि दिस मेनू इज यूज्ड फॉर इंसर्ट द पिक्चर और मोर। यहाँ पे हम लिखे हैं कि इस मेनू का प्रयोग आप किसी भी पिक्चर्स को या और भी किसी चीज़ को इंसर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट सारा चीज़ लिखे हुए हैं और इसको पुनः अगर आप इस तरह का यूज में ला सकते हैं, किसी तरह कमेंट यूज करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह जिस ऑप्शन पे हो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए वर्ड को। रिव्यू मेनू में जाएंगे, रिव्यू मेनू में न्यू कमेंट पर क्लिक करेंगे। न्यू कमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कमेंट का फिर दूसरा बॉक्स आ जाएगा। इस तरह से आप जो भी चीज़ यूज करना चाहें कमेंट के रूप में आप आसानी से यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आप बारी बारी से जितने कमेंट करने चाहें आप उतना कमेंट कर सकते हैं। अब रही बात, अगर आपके पास मान लीजिए कमेंट बहुत सारे हैं और उन सभी कमेंट को देखना हो तो कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे आपको दो बटन दिए गए हैं। एक नेक्स्ट का बटन है और दूसरा प्रीवियस का बटन है। थोड़ा जूम करके दिखला देते हैं। ये नेक्स्ट बटन है जो कमेंट को नेक्स्ट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ कमेंट पर आ चुका है कर्सर। आप अगर प्रीवियस कमेंट का यूज़ करें तो प्रीवियस करके भी देख सकते हैं और नेक्स्ट का यूज़ करें, देखिए प्रीवियस किए तो ऊपर गया, नेक्स्ट करेंगे तो आगे आएगा। तो इस तरह से प्रीवियस और नेक्स्ट कमांड का उपयोग करके आप कमेंट को यूज़ में ला सकते हैं। किसी कमेंट को डिलीट करना होगा तो कैसे डिलीट करेंगे, आप सबसे पहले उस कमेंट को सेलेक्ट करें जिस कमेंट को आप डिलीट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम जो कमेंट डिलीट करना चाहते हैं वो ये HBC वाला कमेंट है, इसको हम डिलीट करना चाहते हैं। तो हम इस कमेंट पे कर्सर को रखें। कमेंट पर कर्सर रखने के बाद आ जाएंगे रिव्यू मेनू के अंदर। रिव्यू मेनू में हमारे पास एक ऑप्शन है डिलीट का। देखेंगे डिलीट में जाएंगे तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। हम जैसे ही डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर से एक जो HBC का जो कमेंट का ऑप्शन था वो हमारे सामने से डिलीट हो चुका है।
तो इस तरह से आप कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। इसको भी डिलीट करना हो तो इसको सेलेक्ट करेंगे, रिव्यू मेनू में डिलीट में जाएंगे और डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने से हमारे फाइल में से कमेंट सारा डिलीट हो चुका है। इस तरह से आप कमेंट का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको साथियों जानना हो कि हमारे इस फाइल में टोटल कितने वर्ड हैं, स्पेस कितना है, टोटल कितना कैरेक्टर है, कितना पेज है, तो आप उन सब चीज़ को कैसे जानेंगे? तो बेहद आसान है और इस सब चीज़ का उपयोग आपको हमेशा पड़ेगा ही। आप जब कोई बड़े से बड़े फाइल को बना रहे हो तो वहाँ पे आप इसका उपयोग ज़रूर करना चाहेंगे और यहाँ पे हर जगह आपको लालसा भी होगा जानने का कि हम जो फाइल डिज़ाइन किए हैं उस फाइल में टोटल वर्ड कितने हैं, वर्ड के साथ साथ टोटल पैराग्राफ कितने हैं, टोटल स्पेस कितना है, अगर कोई वर्ड साथ टाइप कर रहे हैं तो उस वर्ड में कैरेक्टर कितना है। तो ये सारा चीज़ हम कैसे जानेंगे? उसको जानने के लिए हमारे पास एक सबसे बेहद इम्पोर्टेंट और बेहद फीचर्स डाले गए हैं जो रिव्यू मेनू के अंदर है, दिखलाना चाहेंगे आपको। वो है वर्ड काउंट का। थोड़ा सा जूम कर देते हैं तो देखेंगे वर्ड काउंट का यहाँ ऑप्शन दिख रहा है। हम यहाँ जैसे वर्ड काउंट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक वर्ड काउंट का बॉक्स आ चुका है। देखिए यहाँ बतलाया जा रहा है कि हमारे इस फाइल में टोटल पेज की संख्या 1 है, वर्ड आपके फाइल में टोटल 185 है, कैरेक्टर जिसमें स्पेस नहीं है 898 है, कैरेक्टर स्पेस के साथ 1080 है, पैराग्राफ 3 है, 3 पैराग्राफ और लाइन्स 12 है। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को पैराग्राफ में अगर और ज़्यादा हो तो यहाँ से आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। इसको क्लोज कर देंगे, ये चीज़ हट जाएगा। तो ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट फीचर्स दे रखा है एमएस वर्ड ने, जो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स का एक भाग है जो आपको बेहद आसान तरीके से यह बता देगा कि आपके फाइल में कितना वर्ड, कितना कैरेक्टर, कितना पैराग्राफ, सारा चीज़ कितना पेज है, टोटल चीज़ आप आसानी से जान सकते हैं। तो साथियों आपको ये टॉपिक कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके, या कहीं तक कि कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप बेहद आसान तरीके से पूछ सकते हैं, या आप अपने क्लास में उपस्थित क्लास टीचर से भी आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे यदि कुछ चीज़ नहीं समझ रहे हैं तो आपको HVC के क्लास में उपस्थित क्लास टीचर आपको ज़रूर इसके पीछे बेहतर गाइडेंस करेंगे और आपको अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो ऑप्शंस है वो हैं ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस का क्या काम है तो पहले उसको समझ लीजिए। आप अपने फाइल को यदि किन्हीं को चेक करने के लिए भेजना चाहते हैं कि हमारे फाइल में देखिए कहीं किसी तरह की त्रुटि तो नहीं है, कोई गलतियां तो नहीं है, तो वो कैसे चेक करेंगे? तो आप ट्रैक चेंजेस को इनेबल करके जैसे ही उस फाइल को अगले व्यक्ति के पास भेजेंगे, चाहे वो आपके बॉस हों, चाहे वो आपके सीनियर हों, चाहे वो आपके टीचर हों, या कोई भी हो जिनसे आप फाइल शेयर करना चाहते हैं इस उद्देश्य से कि वो हमें बतलाएं कि इस फाइल में क्या क्या गलतियां हैं, तो वो कैसे जानेंगे? तो वहाँ पे आप ट्रैक चेंजेस इनेबल करके और वो फाइल उनको ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब वो आपके फाइल को चेक करेंगे, उनको यदि कहीं त्रुटि बुझा रहा हो कि यहाँ पे ये गलतियाँ हैं, तो वो जैसे ही सेलेक्ट करके यहाँ पे देखिए कुछ बदलाव करते हैं तो आप देखेंगे कि वो बदलाव यहाँ पे रेड कलर में आ रहा है और साइड में एक लाइनिंग भी खींचा जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि आप इसे पकड़ सकते हैं कि यहाँ पे ये वर्ड गलत था जो जोड़ा गया। तो इस तरह से हम चूँकि आपको एक प्रारूप दिखला रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह से हो सकता है। आप जिस जगह जिस फाइल में इसका यूज़ करना चाहें आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ यदि आपको लिखा ही जाए तो आप देख सकते हैं कोई वो पर्सन कोई भी चीज़ को, कोई टेक्स्ट को, कोई पैराग्राफ को अगर जोड़ते हैं तो वो टोटल पैराग्राफ, टोटल टेक्स्ट आपका रेड कलर में आ जाएगा और साथ ही साथ एक साइड में लाइनिंग भी खिंचा जाएगा जो आपका प्रमाणित करता है कि यह फाइल उन व्यक्ति के द्वारा एडिट किया गया है जिनको आप ये फाइल ट्रांसफ़र किए हैं चेक करने के लिए। यदि उनको कुछ गलत लगता है और जैसे ही इसको डिलीट करते हैं तो आप देखेंगे वो फाइल, वो लेटर डिलीट नहीं हो रहा है, उसको रेड कलर में किया गया और उसे स्टिक थ्रो का उपयोग कर दिया गया। यानी इसका मतलब है कि ये वर्ड गलत है, यहाँ पे इस वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, आप इसको डिलीट कर दें। अब ये फाइल जब बॉस या टीचर या जिनको आप ये फाइल दिए थे चेक करने के लिए, वो फाइल जब आपको इस तरह से भेजेंगे तो अब आप इसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? अब आपको ये लग रहा है कि ये चीज़ वाकई में सही है, ये जो चेंज किए हैं ये आपको लग रहा है कि ये होना चाहिए, तो आप इसे एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट कैसे करेंगे? तो इसको वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद रिव्यू मेनू में जाएंगे और रिव्यू मेनू में यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। एक्सेप्ट
उसके लिए है कि आपको अगर ये चेंजेस लग रहा है कि ये एक्सेप्ट होने लायक हैं, तो एक्सेप्ट के तीर पर क्लिक करिए ड्रॉप डाउन बटन पे, और यहाँ एक्सेप्ट चेंज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर से वो वर्ड रेड लाइन में हट चुका है, यहाँ पर से वो लाइनिंग भी हट चुका है और ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह आ गया है। यानी ये फाइल आप इसको एक्सेप्ट कर लिए हैं और ये आपके लिए उपयोगी है। लेकिन यदि आपको ये लग रहा है कि नहीं ये चीज़ गलत है, तो ये आप नहीं रखना चाहते हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आ जाइए रिव्यू मेनू में। रिव्यू मेनू में यहाँ पे रिजेक्ट का बटन दिया गया है। रिजेक्ट चेंजेस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि वो सारा टेक्स्ट यहाँ से रिमूव हो चुका है, यानी आपके फाइल से वो चीज़ हट चुका है। वो टेक्स्ट, वो पैराग्राफ जो आप नहीं चाह रहे थे वहाँ से रिजेक्ट बटन का उपयोग करके हटा चुके हैं। आप देखना चाहते हैं यहाँ और कहाँ कहाँ ट्रैक चेंजेस लगा हुआ है, तो यहाँ से आप नेक्स्ट कमांड का उपयोग करके या प्रीवियस कमांड का उपयोग करके आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ ट्रैक चेंजेस का यूज़ किया गया। देखिए यहाँ भी किया गया है। रखना हो तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और नहीं रखना हो तो यहाँ से रिजेक्ट कर दिए, तो देखिएगा वहाँ से हट चुका है। तो ये बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर्स ये भी है जो आप किसी भी वर्ड को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं और उसका उपयोग आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स में करके किसी भी फाइल्स को बेहद इंपॉर्टेंस कर सकते हैं। और जब ये फाइल कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहाँ से टैग चेंजेस पर एक बार क्लिक कर दीजिए, तो टैग चेंजेस आपका यहाँ से डिजेबल हो जाएगा। देखिए क्लिक कर दिए, टैग चेंजेस डिजेबल हो चुका है। अब आप कोई भी चीज़ टाइप करते, कोई भी टेक्स्ट टाइप करेंगे वो नॉर्मल टाइप होगा। कोई रेड लाइन, कोई भी रेड कलर या कोई भी लाइनिंग आपका अलग से आने वाला नहीं है। साथियों ये था हमारा ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन। ट्रैक चेंजेस के बाद है यहाँ पे हमारे पास रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग का उपयोग आप अपनी फाइल में पासवर्ड लगाने के लिए कर सकते हैं। जैसे ही आप रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके पैनल में यहाँ पे एक ऑप्शंस टास्क पेन का ओपन हो जाएगा। उस ऑप्शंस को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरे ऑप्शंस में बहुत सारे फीचर्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला है फॉर्मेटिंग रेस्ट्रिक्शन, तो आप इसको इनेबल कर दीजिए। दूसरा है एडिटिंग रेस्ट्रिक्शंस, इसको भी आप इनेबल कर दीजिए। और जैसे ही इनेबल करिए यहाँ ऑप्शन सब बहुत सारे आ गए हैं। दोनों को इनेबल करने के बाद यहाँ पे सिंपल आप यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पर क्लिक करिए, तो आप देखेंगे कि जैसे ही यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पर क्लिक किए हैं तो यहाँ पे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है और इस पर आप जो पासवर्ड इनेबल करना चाहते हैं तो वो पासवर्ड डाल दिए। तो यहाँ पर हम स्पेस डाल रहे हैं पासवर्ड में और यहाँ से ओके बटन पर क्लिक कर दे रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आपके फाइल में यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लग चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे अब स्टॉप प्रोटेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। तो अब यहाँ पे आपको फ़ायदा क्या होगा इससे, तो देखिए कि आप जब भी इस फाइल में कोई चेंजिंग करना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैसेज हमें दे रहा है, दिस नोटिफिकेशन इज़ नॉट अलाउ बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉक। ये इस नोटिफिकेशन यानी इस फाइल में आप किसी भी तरह का एडिटिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये नोटिफिकेशन को लॉक किया गया, यानी इस फाइल को प्रॉपर्ली लॉक कर दिया गया था। आपको अगर कोई चेंजिंग करना हो तो कैसे करेंगे, तो आइए उसको देखने के लिए आप पुनः यहाँ पे जाएंगे टास्क पेन पे। अगर ये टास्क पेन मान लीजिए हटा हुआ रहता है तो भी अगर मान लीजिए इसको हम काट दें तो यदि जैसे ही आप टाइप करिएगा तो वो टास्क पेन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे में स्टॉप प्रोटेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है। आप जैसे स्टॉप प्रोटेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अनप्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के लिए पासवर्ड मांगेगा। तो जो पासवर्ड हम दिए थे उस पासवर्ड को टाइप करेंगे। तो हमारा पासवर्ड था स्पेस देंगे और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि हमारे फाइल से पासवर्ड रिमूव हो चुका है और यहाँ पे अब आप जो भी चीज़ टाइप कर रहे हैं वो टाइप आसानी से हो रहा है। तो ये एक तरीका है कि आप इस तरह से अपने फाइल में प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, पासवर्ड से अपने फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति आपके फाइल के साथ किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ न कर सके, किसी भी तरह का कोई एडिटिंग नहीं कर सके और आपका फाइल हमेशा उन लोगों से सुरक्षित रहे जिन सभी से आप फाइल को बचाना चाहते हैं। तो साथियों आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो और हमारा ये कंप्यूटर क्लास, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बतलाइए। आपको कहीं किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो, किसी टॉपिक को समझने में कोई परेशानी आ रही हो तो आप अपने HBC कंप्यूटर एजुकेशन के कंप्यूटर सेंटर के क्लास टीचर में जो क्लास में उपस्थित टीचर हैं उनसे पूछिए और उनसे पूरा समझने का प्रयास करिए और हर वक्त कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहिए, क्योंकि जब तक आप कुछ नया नहीं सीखेंगे, जब तक कुछ नया सीखने का जिज्ञासा नहीं रखेंगे तो शायद आप कंप्यूटर ही क्या किसी भी टॉपिक में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साथियों आज इसी उद्देश्य के साथ कि आप बेहतर तरीके से आप समझ पाए हों, बेहतर तरीके से इस टॉपिक को सीख पाए हों,
और इन वीडियो को कहीं पे कोई डाउट हो रहा हो तो आप इस वीडियो को स्किप करके पुनः से प्ले करिए, और जब तब तक प्ले करके देखते रहिए जब तक आपको ये टॉपिक समझ में बेहतर तरीके से नहीं आ रहा हो। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। हम पुनः आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।